हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ अप्रैल 2021 में कैसी रहेगी। योर लव लाइफ इन अप्रैल 2021 ये प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन अप हो रही है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ये हम जानेंगे। तो आप इस रीडिंग को अगर आप सिंगल हैं तो भी देख सकते हैं, अगर आप न्यू लव ढूंढ रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो आपका रिलेशनशिप कहाँ पर जा रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो रिगार्डलेस आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए या सेम जेंडर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड, डोंट वरी अबाउट इट टू मच। अगर आपसे कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लिया करें। अगर पूरी वीडियो मैच नहीं हो रही, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। आपने ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करनी है। और ये पॉसिबिलिटी है जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपकी ज़िंदगी में, प्रिडिक्शन होती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है ये सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। डिवाइन आपके लिए कभी भी मिरेकल कर सकते हैं और मिरेकल्स जब आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपके साथ डेफिनेटली होंगे। और मिरेकल्स रोज़ होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं। तो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ उन्हें पता है कि फ़ाइनली क्या होना है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपने अपने दिल को और दिमाग को ओपन रखकर इन रीडिंग्स को देखना है। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। और आपके पास हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं और ये 3 बटरफ्लाइज हैं। इनके साथ कम्बिनेशन में मैंने 3 हार्ट्स रखे हैं। आपको जो कम्बिनेशन पसंद आ रहा है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। जितना टाइम आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। अगर आप चूज़ करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ। ये ऑप्शन नंबर 1 है, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2 and this is option number 3. Take your time to choose. मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रीन बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी विद ग्रीन हार्ट, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। इस बटरफ्लाई को हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि हम इसको देख सकें। हम देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है अप्रैल 2021 में, क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए। ऑरिकल्स भी हैं मेरे पास और वो हम आखिर में देखेंगे। सबसे पहले टैरो से हम देखेंगे। और आज मैं कुछ डिफरेंट करने जा रही हूँ कि हर टैरो कार्ड के लिए मैंने 2 चैनल्ड मैसेजेस भी रखे हैं। तो ये आपके टैरो कार्ड्स होंगे, हर एक के लिए 2 चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से। और अगर आप सिंगल हैं तो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आना है वो कैसे होंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी है। द मून, वाटर एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी। एंड 9 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी। तो यहाँ पर एयर एनर्जी नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी। सॉरी, आई डोंट नो, हो सकता है कि ये किसी के लिए कंफर्मेशन हो कि मैंने एयर साइन का नाम ले लिया और यहाँ पर एयर साइन नहीं है। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। तो एनीवेज सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। अप्रैल 2021 में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जो उससे पहले की एनर्जी है, आई फील कि आप बहुत ज़्यादा शायद कन्फ्यूजन से गुज़र रहे हैं या कुछ है यहाँ पर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं या तो वो क्लोज्ड ऑफ हैं
या उनसे आपकी बातचीत नहीं चल रही है या कम्युनिकेशन क्लियर नहीं चल रही है, तो आप ऐसा फील कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत अनक्लियर हैं, आपको शायद थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो रही है बहुत अरसे से इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को लेकर। और अगर आप सिंगल हैं टोटली, तो आई फील कि आपने अपने दिल को क्लोज़ किया हुआ है। आप अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में लव मैनिफेस्ट हो, नई चीज़ कोई मैनिफेस्ट हो, क्योंकि आई फील कि आपको ऐसा फील होता है कि आपकी ज़िंदगी में अब कोई गुंजाइश नहीं है रिलेशनशिप की, या कोई आपकी ज़िंदगी में आ नहीं सकता है और आप अवेलेबल नहीं हैं अब किसी को भी अपना दिल देने के लिए। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके लिए ये मैसेज आ रहा है स्पिरिट की तरफ से कि जो भी आपके कंट्रोल इश्यूज़ हैं, आप अपनी हार्ट स्पेस को अगर ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखें ग्रीन बटरफ्लाई सेलेक्ट की और ग्रीन ही आपका साथ हार्ट था, तो ये हार्ट चाक्रा का कलर है ग्रीन। तो आई फील कि आपको अपने हार्ट चाक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने दिल को ब्लॉक कर रहे हैं या आपने अपने सबकॉन्शियस में बहुत सी ऐसी चीज़ें बिठाई हुई हैं अपने दिमाग में कि आपको लव नहीं मिल सकता है, या आपको बहुत हर्ट किया गया है आज तक व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, और ये कभी काम नहीं करते हैं, तो आई थिंक कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की ज़रूरत है कि वो आपको पॉजिटिवली गाइड करे, और ये टोटली आपके कंट्रोल में है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक बहुत पावरफुल ह्यूमन बीइंग हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में अगर लव चाहिए तो आपको लव की वाइब्रेशन में रहना होगा, और आपको कुछ एफर्मेशंस भी अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी होंगी। यू आर लवेबल, जो कि मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स के आखिर में यूज़ करती हूँ। आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम लवेबल, लव कम्स टू मी ईज़िली। तो ये 3 सिर्फ एफर्मेशंस मैंने आपको बताई हैं, लेकिन और भी बहुत सारी हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको प्यार मिल नहीं सकता, क्योंकि आई फील एंड आई सी कि आप एक बहुत लविंग इंसान हैं, आप एक बहुत केयरिंग इंसान हैं, बहुत सेंसिटिव हैं आप, और शायद उसी डर से आप अपने दिल को बंद करके बैठे हैं। लेकिन आपने बंद किया नहीं हुआ है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप सोचते ज़रूर हैं ये कि लव नहीं मिलेगा, हार्ट को ओपन अप नहीं करना किसी के लिए, किसी को भी दिल नहीं देना है। आप ये एफर्ट कर रहे हैं सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, लेकिन जो आपकी हायर सेल्फ है, जो आपकी मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ है, वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकती है कि एट द एंड ऑफ द डे आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हैं और आप एक बहुत लविंग इंसान हैं, चाहे आप कोशिश करें चाहे आप ना करें। जब आपकी ज़िंदगी में ये अपॉर्चुनिटी आएगी, जो कि आ रही है, बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी, आप ऑटोमेटिकली अपने दिल को खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, और आई फील कि मैं अपनी किसी भी रीडिंग में आज तक इतना मुस्कुराई नहीं हूँ। मुस्कुराती मैं हूँ, लेकिन आई जस्ट फील दिस इंटेंस एनर्जी जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है। इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। मे बी जब ये अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी तो आपको कन्फ्यूजन होगी, आप अपना दिल उस वक्त भी खोल नहीं रहे होंगे, आपको बहुत से डाउट्स होंगे कि इसके पीछे क्या है, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन वंस जब आप उस चीज़ में जाएंगे, टोटली अलाउ करेंगे अपने दिल को, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पास आपके लिए बहुत अबंडेंस आ रही है। आपको वो इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है जिसका ख्वाब आपने देखा था। विशेस कमिंग ट्रू, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। एंड देन वी हैव 1111 कार्ड, जो कि सबसे खूबसूरत एंड माय फेवरेट ट्विन फ्लेम कार्ड है। और आई फील कि जो कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, अगर आप अपने करंट पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं या न्यू लव के बारे में पूछ रहे हैं, या आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सेलिब्रेशन, बहुत हैप्पीनेस आप लोगों की ज़िंदगी में एंटर होने वाली है अप्रैल 2021 में। तो आई फील कि अगर आप अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, करंट पार्टनर के बारे में, कि अगर वो क्लोज्ड ऑफ थे या वो कुछ आपसे छुपा रहे थे, आई थिंक कि वो आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं। वो आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताने वाले हैं, अगर ये अनकन्फेस्ड लव है। और अगर कन्फेशन हो चुका है और आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है
एंड आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कमिटमेंट का, तो कमिटमेंट आ रही है। अब पहले कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे इन 2 चैनल्ड मैसेजेस से। वी हैव यू ओपन मी अप टू माई सेंसिटिविटी, वाओ, एंड देन वी हैव आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड विद यू। तो यस, उनका दिल कम्प्लीटली ये चाहता है कि वो आपके साथ ट्रैवल भी करें, आपके साथ इंजॉय करें, लेकिन आप उनको किसी ना किसी अंदाज में ट्रिगर करते हैं, आप टच करते हैं उनकी सेंसिटिव साइड को, जो शायद किसी ने आज तक नहीं किया है। और शायद ये उनका फियर है, कुछ फियर था उनका जिसको आपने ट्रिगर किया, और कुछ था उनमें जिसको आपने इंस्पायर किया। अगर वो ओपन अप नहीं हो रहे थे, या उन्हें अगर ऐसा फील होता था कि अगर वो कमिटमेंट करेंगे या रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो को डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आई फील कि ये चीज़ आपने उनमें ट्रिगर की है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो इससे डील करने के लिए रेडी हैं। अगर वो बहुत अरसे तक स्टक रहे और ट्रिगर होते रहे मुसलसल और आपसे दूर जाते रहे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब वो इस चीज़ से, इस फियर से डील करने के लिए रेडी हैं। द मून कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे इन 2 मैसेजेस से। वी हैव योर आइज़ आर सो डीप, वाओ। तो मुझे ऐसा लगता है विद द मून आपकी आँखों में बहुत इंटेंसिटी है, बहुत डीप हैं आपकी आंखें, और आप उनको ऐसा फील होता है कि आपकी आंखें द मून की तरह हैं, बहुत डीप, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हैं, यानी आप बहुत बहुत कुछ है आपके बारे में जो वो नहीं जानते हैं। जब वो आपकी आंखों में देखते हैं तो वो गुम हो जाते हैं, दे आर सेइंग, एंड देन आई एम सो इन लव विद यू, वाओ। तो आई थिंक कि आपसे उन्होंने बहुत छुपाया कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और बहुत डीप इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए। एंड आई थिंक कि आपकी तरफ कन्फेशन आ रहा है, आपकी तरफ कमिटमेंट आ रही है अप्रैल 2021 में, एंड आई होप कि आपके साथ ऐसा ही हो। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। वी हैव आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील माई बिलवेड, वाओ। तो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है इस कार्ड के साथ, आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमेशा ख्वाब देखा है कि वो आपके साथ यूनियन में जाएं और आप एक हैप्पी लाइफ गुजारें। बहुत ज़्यादा इमेजिन किया है उन्होंने आपको, और शायद उनके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है इस लेवल तक पहुंचना, इसलिए शायद वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो कैसा फील करते हैं। और इसका दूसरा जो रुख मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपके लिए हर चीज़ इमेजिन कर चुके हैं, बच्चे तक इमेजिन कर चुके हैं, और इसलिए दे आर सेइंग दैट आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील माई बिलवेड। वो प्यार आपसे करते हैं, क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। और 9 ऑफ कप्स को अब हम क्लैरिफाई करेंगे। आई एम सॉरी आई लाइड टू यू एंड आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ, वाओ। तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, और इन मैसेजेस से भी क्लियर हो गया। अगर आपसे उन्होंने झूठ बोला या कुछ भी आपके साथ उन्होंने किया, तो उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट है, बहुत दुख है। अगर आपको छोड़कर उन्होंने कुछ और गोल्स पर, कुछ और चीज़ों में अपना इमोशनल फुलफिलमेंट तलाश करने की कोशिश की, तो उन्हें वहाँ पर वो फुलफिलमेंट नहीं मिली, वो फुलफ़िल नहीं हो पाए उन चीज़ों से, उन डिज़ायर्स से, जितना आप उन्हें इमोशनली फुलफ़िल करते हैं। नाउ दे आर रियलाइजिंग एंड दे वांट टू हग यू, वाओ। 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। वी हैव आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू, आई विश यू वर हेयर। तो आई थिंक कि शायद वो किसी बर्थडे पार्टी पर आपसे मिल जाएंगे अप्रैल 2021 में। आपकी मुलाकात भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, प्रपोज़ल भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट नज़र आ रही है, बहुत क्विकली चीज़ें हो रही हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी क्विकली होंगी। तो आई फील कि उनको ऐसा लगता है कि वो एक दफ़ा इस ख्वाब को अबैंडन कर चुके हैं, यानी एक दफ़ा वो ठुकरा चुके हैं इस ऑफ़र को, इस हैप्पीनेस को, इस सेलिब्रेशन को, एंड नाउ दे आर फीलिंग लॉस्ट एंड दे आर विशिंग कि आप उनके साथ हों, और वो आपके साथ इस फैमिली को, इस फ्यूचर को देखते हैं। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ें मुझे मैच्योर होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आपके लिए कुछ ऑरेकल्स देखते हैं।
We have passion. Wow. Then we have religious factors, reconciliation. Wow. एंड वेरी सून, यस। तो डेफिनेटली मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपका रेकन्सिलिएशन होगा। और जब रेकन्सिलिएशन की बात होती है तो इसका ये मतलब भी होता है कि आपके एक्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अगर आप एक्स नहीं चाहते हैं तो ये कम्प्लीटली न्यू रिलेशनशिप होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। आपको बुरा फील नहीं होगा बल्कि आप विलिंगली उस कनेक्शन में जाएंगे अगर ये न्यू रिलेशनशिप होगा। रेकन्सिलिएशन मीन्स कि आप अगर पास्ट लाइफ्स पर बिलीव रखते हैं तो आप शायद पास्ट लाइफ्स में टुगेदर यू वर टुगेदर, और अब आपका दोबारा से रेकन्सिलिएशन इस लाइफ टाइम में उनके साथ होगा अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं। वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेज था और बहुत जल्दी हमें स्पिरिट ने बताया है कि आपका होगा। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं कि अप्रैल 2021 में ये सारी चीज़ें होंगी। और ये जितने भी चैनल मैसेजेस अभी यहाँ पर आए ये फ्यूचर एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। मे बी जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो वो ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पर आया। मे बी आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो। रिलीजन अगर डिफरेंट नहीं है तो आई फील के लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, कल्चर डिफरेंट हो सकता है। इस किस्म के डिफरेंसेस आप दोनों में हो सकते हैं। लेकिन ये सुपर सुपर स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर आया है। नेक्स्ट वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको मिलेंगे या टेक्नोलॉजी के थ्रू आपसे मिले। लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। बहुत आसानी से अपने दिल के राज ये नहीं देते हैं। Then we have prosperity lies ahead, new moon in Taurus. yes, बहुत prosperity आ रही है अप्रैल 2021 में। आप लोगों के लिए बहुत abundance आ रही है। आपने सिर्फ उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। अगर आपने अपने दिल को बंद किया हुआ है, इफ़ यू फील लाइक यू नीड टू हील योर हार्ट चाक्रा, तो आप ज़रूर अपने हार्ट चाक्रा पर काम करें। और अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे होता है तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने हार्ट चाक्रा को हील कर सकते हैं। अगर आपको प्रे करके अच्छा फ़ील होता है, आपको पूजा करके अच्छा फ़ील होता है, नमाज़ पढ़ के अच्छा फ़ील होता है, तो ये सारी चीज़ें आप करें। ये भी मेडिटेशन ही है, ये भी रिचुअल्स हैं जो आप कर सकते हैं। और अपने दिल को ओपन रखें। मुझे मेनली स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि कुछ गलत नहीं होने वाला। रिलैक्स, कुछ बुरा नहीं होने वाला, कोई आपको दुख नहीं मिलने वाला इस सिचुएशन से जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रही है। आपने परेशान नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर के बारे में परेशान मत हों, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। क्वेश्चन मत कीजिए, बस जस्ट डाइव इनटू इट, यू नो। और आपके लिए मज़ीद क्या गाइडेंस आ रही है? वी हैव क्रिएटिव राइटिंग एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम ये कार्ड पढ़ेंगे। मेक टाइम टू राइट डाउन योर थाट्स इन अ जर्नल और पेन, एन आर्टिकल और बुक। वाओ, तो ये जर्नल का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कुछ, अगर आप ये यूनियन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ, या कमिटमेंट चाह रहे हैं या रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो आप एक जर्नल बनाएं और उसमें आपने रोज़ाना लिखना है जो भी आपके डिज़ायर्स हैं। प्रेजेंट टेंस में आपने लिखनी है अपनी डिज़ायर्स कि ये चीज़ें मेरे पास हैं, सारी डिटेल्स आपने लिखनी है। आप स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपकी लव स्टोरी चले, आप उस तरह से स्टोरी भी लिख सकते हैं अपने जर्नल में। तो यहाँ पर जर्नल का जिक्र हुआ। मे बी आप ऑलरेडी आपकी कोई फील्ड ऐसी है जहाँ पर आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। मे बी आप टीचर हैं, या आप कंपोज़र भी हो सकते हैं, या आप क्रिएटिव किसी फील्ड में हैं। शायद इससे ये कंफर्मेशन भी हो सकती है। मे बी आपके जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं वो क्रिएटिव है बहुत ज़्यादा। Then we have spiritual understanding. I am bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. तो आपको साइंस मिलेंगे, आपको अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होना चाहिए। इससे मुझे तो ये मैसेज आ रहा है।
और अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे विद द मून कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, लाइफ कहाँ जा रही है, क्या होने वाला है, क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये क्वेश्चंस हैं आपके जहन में, तो बहुत जल्दी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि उन सब का मीनिंग क्या था। और जो भी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हो रहा है उससे आपको एक स्पिरिचुअल लेसन मिलने वाला है, एंड ब्लेसिंग भी उसके साथ आ रही है। ये बहुत खूबसूरत बात है कि ब्लेसिंग भी आ रही है, लेसन्स भी आ रहे हैं, स्पिरिचुअल ट्रुथ्स आपके सामने रिवील होंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी और रेड हार्ट, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि अप्रैल 2021 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स आ रहे हैं। तो आपके टैरो कार्ड्स सबसे पहले हम देखेंगे। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, 4 of cups, and then we have 6 of pentacles। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर, एयर साइन बहुत स्ट्रांगली है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन ये तमाम स्टार साइंस के लिए रीडिंग है, इसलिए अगर स्टार साइंस आपसे मैच ना करें, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। हर कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मैं आज कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन के लिए, या जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ये मैसेजेस उनकी तरफ से भी आपके लिए हो सकते हैं। मे बी इसमें से कुछ वो आपसे कहें। और ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर है तो उनके लिए भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये फ़ील हो रहा है कि स्पिरिट की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करें, क्योंकि हर चीज़ लिमिट में और एक बाउंड्री में रहे तो अट्रैक्टिव भी लगती है, खूबसूरत भी लगती है और अच्छी लगती है, यू नो। तो एक मेन मैसेज जो सबसे पहले मेरे जहन में आया स्पिरिट की तरफ से, वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में थे उन्होंने आपको रिजेक्शन दी, रिजेक्टेड फील करवाया, क्लियर स्टोरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और आप चाहते हैं कि वो अपना कार्मा फेस करें। आपको थोड़ा सा गुस्सा भी है, थोड़े से गुस्से वाली एनर्जी में आप हैं, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि सेल्फ़ लव पर आपने फोकस करना है। बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ़ लव की ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फ़ वर्थ को जानते हैं, जो सेल्फ़ वर्थ पर काम कर रहे हैं एंड सेल्फ़ लव पर फोकस कर रहे हैं, अपने आइडियाज़, अपने एम्बिशंस पर फोकस कर रहे हैं। अगर आपका प्रेजेंट किया हुआ डिवाइन लव, इमोशंस कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपने बार बार उन्हें वो ऑफ़र प्रेजेंट नहीं करनी है। चाहे आपके क्रश हैं, चाहे आपके करंट पार्टनर हैं, ये सब के लिए मैसेज आ रहा है कि आपने अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करनी है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। बहुत ज़्यादा आपने किसी से प्यार लेना भी नहीं और बहुत ज़्यादा किसी को देना भी नहीं। तो यहाँ पर बैलेंस दूसरा लफ्ज़ है जो कि बहुत ख़ास तौर पर मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ वक्त ऐसा आ सकता है, अप्रैल 2021 में कुछ दिन ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील हो, जिसमें शायद आपके पार्टनर आपको फील करवाएं कि आप अनवर्दी हैं, या अनइंटेंशनली आपको ऐसा फील करवाएं, या आपको टाइम ना दें, या कुछ इस तरह से, यू नो। जितना बैलेंस आप रिलेशनशिप में चाह रहे हैं उतना बैलेंस करके ना चल पाएँ, उतना बैलेंस्ड ना हो अप्रैल 2021। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, रीफोकस करें, सेट योर बाउंड्रीज़, सेट योर इंटेंशंस कि आपको क्या चाहिए। बी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए है आपको, आपका जहन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेट योर इंटेंशन इन द यूनिवर्स
कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई डिज़ायर, यू नो। तो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये मैसेज आया है ग्रुप नंबर 2। और आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जब आप सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगी। यानी जो आपको फ़ील करवाया गया आप इंटेंशनली तो वैसा फ़ील नहीं किसी को करवाएंगे, लेकिन यस, चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी। जो आपने पहले फ़ील किया था आप उसके ऑपोजिट फ़ील करेंगे। जो आपको फ़ील करवाया गया आप उस पोजीशन पर आ जाएंगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि जगह बदल जाएगी, लोग वही रहेंगे, जगह बदल जाएगी। आप अपने पर्सन की स्टेट में आ जाएंगे और आपके पर्सन आपकी स्टेट में आ जाएंगे। इन अ सेंस कि अगर पहले उन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो वो इंटेंसली आपकी एनर्जी को फील करेंगे। जब आप कंफर्टेबल होंगे, जब आप हैप्पी होंगे, जब आप फोकस कर रहे होंगे सेल्फ लव पर, सेल्फ वर्थ पर काम कर रहे होंगे, तो फिर वो आएंगे आपकी तरफ। और फिर आपके ऊपर होगा टोटली कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी में आने देना है या नहीं आने देना है। तो आई फील कि यहाँ पर कुछ लेसन्स हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है विद जस्टिस। ये कार्मा का कार्ड भी होता है। समटाइम्स हम कुछ लोगों से मिलते हैं जो हमें लेसन, बल्कि ऑलमोस्ट सभी रिलेशनशिप्स हमें लेसन्स देने के लिए आते हैं, बनते हैं। कोइंसिडेंस नहीं होता है, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और समटाइम्स कोई रिलेशनशिप ब्लेसिंग भी होता है, लेसन भी होता है। तो आई फील कि ये जो आपका रिलेशनशिप है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको ख़ास तौर पर ये सीखने को मिलेगा या मिला है कि आपने ख़ुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपने बिछना नहीं है किसी के लिए, यू नो। तो हम देखते हैं कि आपके करंट पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हैं, मुझे ख़ास तौर पर लग रहा है कि ये सिंगल्स नहीं बल्कि जिनके करंट पार्टनर हैं, ये रीडिंग ख़ास तौर पर उनके लिए है। आपके करंट पार्टनर क्या कह रहे हैं, क्लैरिफाई करेंगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम इन 2 कार्ड्स से। वी हैव आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल। इफ़ यू आर नॉट इन अ वाइब्रेशन ऑफ सेल्फ लव आई कैन नॉट गेट क्लोज टू यू। वाओ, अमेजिंग। अभी हम सेल्फ लव की बात कर रहे थे एंड आई एम अमेज्ड कि आपके पर्सन की हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए यही मैसेज आया है कि अगर आप सेल्फ लव की वाइब्रेशन में नहीं होंगे, अगर आप बाउंड्रीज़ सेट नहीं करेंगे, तो उन्हें आपके साथ यूनियन में आने में बहुत मुश्किल होगी। अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और वो आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, यू नो। तो आपको सेल्फ लव की वाइब्रेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आपके जो पर्सन है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की, मोटिवेशन की, गाइडेंस की ज़रूरत है। उन्हें भी ग्रो करने की ज़रूरत है। तो आई फील कि जब आप सेल्फ लव की वाइब्रेशन में होंगे तो उन्हें भी मौका मिलेगा कि वो भी एक बेहतर इंसान बने, वो भी इंस्पायर होंगे। जस्टिस को हम करेंगे, आई कांट फॉरगेट यू, आई फील इनसिक्योर अराउंड यू। तो मे बी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और उनको आपके इर्द गिर्द जब वो होते हैं तो इनसिक्योर फील होता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता है, आपके साथ वो मेस क्रिएट नहीं कर सकते, मेस नहीं कर सकते हैं। और शायद इसलिए भी उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, क्योंकि वो ये फील करते हैं कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। आपकी पर्सनालिटी आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आई फील। इसलिए उनको थोड़ा सा इनसिक्योर फील होता है आपके इर्द गिर्द। लेकिन वो आपको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट और स्पेशल इंसान हैं। ऐसा कोई कनेक्शन कभी उनका किसी से भी नहीं बना है। एस ऑफ कप्स को हम करेंगे, दिस इज़ ट्रू लव। वाओ। तो यस, एक ये कन्फर्मेशन आ गई कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई कांट हैंडल द स्पेस बिटवीन अस। और आप लोग शायद सेपरेशन से गुजर रहे हैं। उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया, इसके बहुत सी रीजंस हो सकते हैं। फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, उनका कोई मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये टोटली आपको पता होगा कि क्या है मसला। लेकिन आप देखिए कि एस ऑफ कप्स को जब हमने क्लैरिफाई किया तो हमारे पास ये कार्ड आया कि दिस इज़ ट्रू लव एंड आई कांट हैंडल द स्पेस बिटवीन अस। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे तो वो इंटेंसली इस कनेक्शन को फील करने लग जाएंगे, यू नो। इंटेंसली आपकी एनर्जी को फील करने लग जाएंगे और वो आपकी तरफ खिंचते चले आएंगे। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर, यू नो।
फोर ऑफ कप्स को हम करेंगे क्लैरिफाई। आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ, थिंग्स आर्ट ऑलवेज एज द सेम। ऑल राइट, तो उन्होंने आपसे ये कहा कि जो हमेशा हमें नज़र आता है चीज़ें एक्चुअल में वैसी नहीं होती हैं। मे बी आपको एक्चुअल में यानी आपको ये नज़र आया कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपको इस बात पर गुस्सा आया, लेकिन आपने उसके पीछे क्या कहानी थी या क्या वजह थी आई एम सॉरी, शायद वो जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके पीछे एक वजह थी। उसके पीछे आपको हर्ट करना वजह नहीं थी, उसके पीछे डेलिब्रेटली आपका दिल तोड़ना वजह नहीं थी, उसके पीछे उनकी ज़िंदगी का कोई मसला था जो चल रहा था। इस वजह से वो आपका कप ऑफ लव एक्सेप्ट नहीं कर सके। शायद वो अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में थे जब वो अपने आप के बारे में भी अच्छा फील नहीं कर रहे थे, वो अपनी थॉट्स से लड़ रहे थे उस वक्त, और शायद इसलिए भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर सके कंप्लीटली। आपको, आपके प्यार को उन्होंने नहीं अपनाया, लेकिन वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, इन दिस वेरी मोमेंट वो आपके बारे में सोच रहे हैं। देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। वी हैव फैंटसाइजिंग अबाउट यू, लेट मी कैरी योर बर्डन। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद उन्होंने उस वक्त आपको रिजेक्ट किया जब आपको सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दे वॉन्ट टू सपोर्ट यू, और ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है कि वो आपके बारे में फैंटसाइज करते हैं और वो चाहते हैं कि आपकी वो सारी तकलीफ़ें और बर्डन ले लें। और आई फील कि अप्रैल 2021 में आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे हीलिंग और सेल्फ़ लव का मैसेज आ रहा है, और जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो इसी दौरान आपके पर्सन से शायद आपकी कम्युनिकेशन भी हो जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि उनसे आपको सपोर्ट भी मिलेगी। तो अब हम आपके लिए कुछ ऑरिकल्स देखते हैं, कुछ और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अप्रैल 2021 में आपके पर्सन का फोकस है कि वो हील करें फैमिली इश्यूज़ को, और यहाँ पर हीलिंग का जिक्र आ गया, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो सेल्फ ग्रोथ एंड हीलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा अप्रैल 2021 आप लोगों के लिए। मेक द एफर्ट, वाओ, तो एफर्ट करना चाहेंगे वो आपके लिए। एक्सप्रेस योर लव, फ्लर्ट, वाओ, बड़ी प्लेफुल और ज़बरदस्त एनर्जी है। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे सेल्फ लव, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि जब अप्रैल 2021 थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मिड में, अप्रैल 2021 के मिड में आप लोग ये बहुत हैप्पी और प्लेफुल एनर्जी फील करेंगे। आपके पार्टनर एफ़र्ट करेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं वो ये एक्सप्रेस करेंगे आपसे, और आप एक बड़ा हेल्दी प्लेफुल टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे। मे बी वो आपसे मिलकर आपको ये भी बताएंगे कि वो इस वक्त फैमिली इश्यूज़ में उलझे हुए हैं, या उस वक्त जब आपको रिजेक्ट किया था तो फैमिली इश्यूज़ में उलझे हुए थे, तो वो रिजॉल्व करके आपकी तरफ आएंगे। फॉर दोज ऑफ़ यू हु आर सिंगल, उनके लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में लव मैनिफेस्ट होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है मिड में। आई फील अप्रैल के मिड में आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने रिसेप्टिव रहना है, आपसे ये कहा जा रहा है। ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आई गेस यही मैसेज आया था, और आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि आपने रिसेप्टिव मोड में रहना है। प्रैक्टिस सेल्फ लव, अपने कुछ गोल्स बनाइए और उनको अचीव करने में कोशिश करें, उनको अचीव करने में मेहनत करें, और फोकस आपका लव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब लव आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा तो आपको रिसेप्टिव होना चाहिए। आपने उसको ब्लॉक नहीं करना, आपने उसको कंसिडर करना है, डाउट्स मत रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। वर्गो कोई स्ट्रांगली हो सकता है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, वाओ, अगेन न्यू मून इन वर्गो। तो मुझे ऐसा लग रहा है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आई थिंक इट्स टाइम फॉर हीलिंग। आई थिंक कि आपने इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है सामने वाले इंसान पर कि अब टाइम आ गया है कि आप कुछ अपने आप को भी दें। सेल्फ लव की अगेन बात हो रही है, एंड यू आर गुड इनफ आपको ये बताया जा रहा है। मे बी आपने अपनी कदर नहीं जानी, मे बी आपने ये सोचा एक वक्त में
कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरे अंदर कोई ख़ामी है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, या शायद मुझ में है कोई गलती जिसकी वजह से मेरे साथ कोई भी लॉयल नहीं रहता या मुझे एक्सेप्ट नहीं करता द वे आई एम। तो आई फील कि अब टाइम आ चुका है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, सेल्फ लव पर फोकस करें, क्योंकि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया या इतनी सपोर्ट दी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक इंसान था उसे आप भूल गए। उसे भी नर्चरिंग चाहिए, वो भी प्यार मांगता है, तो उसे आप खुद प्यार दें। अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। अगर आपको नहीं पता कि सेल्फ लव आपने मेडिटेशन के थ्रू किस तरह प्रैक्टिस करना है, तो आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का, अपनी नींद का, इस तरह से अपना ख्याल रखें। एंड यू आर गुड इनफ, आपको ये बताया जा रहा है, आप में कोई कमी नहीं है। और जिस वक्त आप ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिस वक्त आप अपनी वर्थ पहचानेंगे कि आप कितने प्रेशियस हैं, उस वक्त आपकी ज़िंदगी में प्यार मैनिफेस्ट होगा और वो ट्रू लव होगा। बिल्कुल सेफ़ हैं आप, ट्रू लव आएगा आपकी ज़िंदगी में, धोखा नहीं होगा। लेकिन धोखा तब होगा जब आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी आपसे प्यार नहीं कर सकेगा। जब तक आपका अपना कप फिल नहीं होगा, तब तक आप किसी और के साथ उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। आप खाली कप तो किसी को भी नहीं दे सकते ना पीने के लिए, फिल्ड होगा तो फिर ही आप दे सकते हैं। तो आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट आपके लिए क्या हमारे पास कार्ड्स हैं, वी हैव सेंसिटिविटी, ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़। तो ये दो कार्ड्स आपके लिए मज़ीद स्पिरिट की तरफ से एडवाइस आई है और मैसेज आया है। द वर्स्ट टाइम इज़ नाउ बिहाइंड यू एंड यू आर सरमाउंटिंग एनी प्रीवियस चैलेंजेस। तो जो भी चैलेंजेस थे वो पीछे रह गए हैं। आपने फोकस करना है अपने ऊपर। जो परेशानी आपने ज़िंदगी में काटनी थी वो पीछे रह चुकी है। जस्टिस आ रहा है, लिटरली बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपने फोकस करना है अपनी एनर्जी पर। देन वी हैव सेंसिटिविटी, you are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. Again, यहाँ पर throughout इस reading में आपकी बात हुई है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप भी important हैं। हमेशा सामने वाला इंसान important नहीं होता है, आप भी important हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग खूबसूरत लोग हैं। आप डिज़र्व करते हैं कि आपसे प्यार किया जाए। आप डिज़र्व करते हैं कि आपकी केयर की जाए, आपको धोखा ना दिया जाए, आपको अनवर्दी फील ना करवाया जाए। यू आर गुड इनफ। और आप शायद थोड़ा सा सेंसिटिव फील कर रहे हैं टू एनर्जीज एंड इमोशंस, जैसा कि यहाँ पर आया। आप फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, तो फील मत करें, लेट इट गो। जिसने आपके साथ जो किया उसे फील मत करें, लेट इट गो एंड स्टे इन द वाइब्रेशन ऑफ लव, सेल्फ लव। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला कम्बिनेशन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि अप्रैल 2021 में आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है आपकी लव लाइफ में। तो ये रीडिंग आप अगर सिंगल हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आपके करंटली कोई पार्टनर हैं उनके लिए भी देख सकते हैं। और आज मैंने कुछ डिफरेंट ये किया कि हर कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए 2 चैनल्ड मैसेजेस होंगे। तो पहले वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग काफ़ी स्टैगनेंट हैं, काफ़ी स्टक हैं बहुत अरसे से। लेकिन उससे भी पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो थ्रू आउट इसमें मुझे सबसे ज़्यादा लिब्रा एनर्जी, एयर एनर्जी फील हो रही है। तो आई थिंक कि आप लोगों के कनेक्शन में एक्शन की कमी है, आप लोगों के कनेक्शन में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। और अगर आप न्यू लव चाह रहे हैं तो मे बी आप कंफ्यूज्ड हैं कि यही वो इंसान है जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। मे बी आपकी नज़र में कोई है लेकिन आपको कंफर्मेशन चाहिए कि यही वो इंसान है कि जो आपको चाहिए। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको क्लोजर चाहिए,
इस इंसान को आप मज़ीद जानना चाहते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपके दिल में, तो मुझे ये सिचुएशन आप लोगों की लग रही है। ग्रुप नंबर 3, एक चीज़ विद द 8 ऑफ सोर्ड्स जो मुझे फ़ील हो रही है, ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो हमें रोकते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो आई फील कि आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप इस बिलीफ सिस्टम से बाहर आ जाएं, और अपनी इंटेंशंस को सेट करें कि आपको लिटरली अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, रीफोकस करें। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत परेशान हैं। प्यार यहाँ पर है, जो आपके करंटली अभी आपकी ज़िंदगी में पार्टनर हैं वो आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आई थिंक कि आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी वर्थ को पहचानें। अगर आपसे कोई प्यार का इजहार कर रहा है, दैट्स नॉट इनफ, यू नो। एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको फील हो रहा है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, अगर आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बता रही है, तो आपको चाहिए कि आप उस चीज़ से डिटैच हो जाएं, उस एनर्जी से, उस इंसान से। आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपको फील होता है कि ये आपके लिए नहीं है, तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन विद द जजमेंट आपको मेजर रियलाइजेशंस होने वाली हैं अप्रैल 2021 में। विद द जजमेंट आपकी आंखें खुलने वाली हैं। कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स समझते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रही है और आपको उठाया जा रहा है, आपको वेकअप कॉल मिल रही है। कोई सच्चाई है जो आपके सामने रिवील होने वाली है, जो आप चाह रहे हैं, क्लैरिटी। आई थिंक कि यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि आपको क्लैरिटी चाहिए रिलेशनशिप से रिलेटेड, न्यू लव हो या ओल्ड। आई थिंक कि यहाँ पर मसला क्लैरिटी का है और क्लैरिटी आ रही है। और आपकी गट फीलिंग, आपकी हायर सेल्फ भी आपको गाइड कर रही है, एंड यू नो द आंसर, आपको ये कहा जा रहा है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके जो करंट पार्टनर हैं उनकी तरफ से आपके लिए 2 चैनल मैसेजेस होंगे। डू यू फील द सेम एज आई डू, एंड देन आई नो नाउ व्हाट आई हैव लॉस्ट। 2 चीज़ें मुझे फील हो रही हैं। एक ये कि शायद ये आपके क्रश हैं, या ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, और आप ये नहीं जानते कि वो आपसे प्यार करते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हैं या नहीं। तो वो स्टक हैं, वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। आई नो नाउ व्हाट आई हैव लॉस्ट, ये आपका एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया, जिसमें आपकी सेपरेशन चल रही है, और आपके पर्सन को स्टक फील हो रहा है, और उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने किसे खोया है। वो खोना नहीं चाहते थे आपको, लेकिन उन्हें ये फीलिंग आ रही है कि वो आपको खो चुके हैं, और वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मे बी दिस इज़ द एंड, उनको ये फील हो रहा है। द लवर्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। वी हैव आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, बिकॉज ऑफ यू आई एम अ बेटर पर्सन नाउ। तो मे बी आपने उन्हें इंस्पायर किया किसी ना किसी अंदाज में, आपने कुछ उनको सिखाया है। उन्होंने शायद, मुझे विद द लवर्स ये भी फील होता है कि शायद उन्होंने कभी अपनी फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस नहीं किया होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन थे, चाहे वो मेल हैं या फीमेल। तो आई थिंक कि आपने उन्हें जगाया, उनको आपने ये बताया कि अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों साइड्स को कैसे एम्ब्रेस किया जा सकता है, और वो शायद आपकी वजह से आज एक बेहतर इंसान है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स के लिए, आई एम कमिंग टू गेट यू, आई डोंट डिज़र्व यू। तो बहुत कन्फ्लिक्टेड, एक कन्फ्यूजन यहाँ पर आ गई, और सिचुएशन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फील हो रही है मुझे। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। वो चाहते हैं, एक तरफ वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपकी तरफ आना है, दूसरी तरफ वो ये सोचते हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं, करंट पार्टनर, वो भी बहुत कंफ्यूज हैं, और ये उन्हीं की तरफ से आ रहा है। अगर वो कंफ्यूज हैं तो आप भी कंफ्यूजन में जाएंगे। यू नो, हम अपने पार्टनर का रिफ्लेक्शन होते हैं। तो आई थिंक कि जितना क्लियर आप रहेंगे, जितनी आप अपनी इंटेंशंस को अपने एंड से क्लियर रखने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आपके पार्टनर को भी क्लोजर मिलेगा, और वो भी एक्शन ले पाएंगे और एक क्लियर डिसीजन ले पाएंगे। तो आई थिंक कि ये वो काम है जो आप दोनों को मिलकर करना है, और अगर वो नहीं भी मिलकर कर रहे तो आपको अपनी इंटेंशंस रीसेट करने की ज़रूरत है। वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं,
और वो ये सोचते हैं कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो फिर नहीं आते, रुक जाते हैं और इसी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। जजमेंट को क्लैरिफाई करेंगे इन 2 कार्ड से। वी हैव योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट, आई वॉज लुकिंग एट योर पिक्चर, वाओ। तो विद द जजमेंट आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा अप्रैल 2021 में कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो आपकी पिक्चर को देखेंगे, वो इस कनेक्शन को समझेंगे, आप दोनों के दरमियान जो डीप बॉन्ड है उसको समझेंगे। आई थिंक कि ये उनका रियलाइजेशन का पीरियड होगा। मुझे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से मूवमेंट या एक्शन नज़र नहीं आ रहा है अप्रैल 2021 में। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है आपकी लाइफ में 2021 में, अप्रैल के महीने में। और आई थिंक कि आप दोनों के लिए ये मेजर रियलाइजेशंस का मंथ होगा। एंड देन एस ऑफ सोर्ड्स के लिए वी हैव आई रिग्रेट माई एक्शंस, आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम, यू आर द ओनली वन फॉर मी। मे बी आप ये सोचते हैं कि इट्स टू लेट नाउ, अब वो वापस नहीं आ सकते हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए, या वो ये बात सोचते हैं। एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स आई फील कि शायद किसी ने किसी को यहाँ पर ब्लॉक किया है और अब उस इंसान को है रिग्रेट कि क्यों ब्लॉक किया, या फिर कुछ बहुत हर्टफुल कहा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। एंड बहुत अजीब यहाँ पर एक बात हुई है कि मैंने हर कार्ड के लिए 2 चैनल्ड मैसेजेस निकाले थे और 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। दैट्स वियर्ड। मे बी वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे हैं मज़ीद आपसे और आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आई गेस आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है। यस तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अप्रैल 2021 में आप लोगों को कुछ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको कुछ बताया जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आपसे द व्यूअर, आपसे ये कहा जा रहा है कि टेक बैक योर पावर। आपने अपनी हैप्पीनेस किसी और के हाथ में नहीं देनी है। आप अपनी हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप ख़ुद को इस कन्फ्यूजन से निकाल सकते हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानें। किसी को ये राइट नहीं है कि वो आपको कन्फ्यूजन में रखे। किसी को ये राइट नहीं है कि वो आपकी मेंटल स्टेट को ख़राब करे। यू नो, टेक बैक योर पावर आपसे ये कहा जा रहा है। मुझे मेनली ये मैसेज नज़र आ रहा है। अब आप लोगों के लिए कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो मे बी आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे जो भी उन्होंने किया। देन वी हैव ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के कनेक्शन में। देन वी हैव डिसेप्शन एंड it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. तो आपने ट्रस्ट करना है। It is safe for you to love आपसे ये कहा जा रहा है। आपने क्या करना है कि अपनी टेक बैक योर पावर। यस, मुझे मेनली आप लोगों के लिए ये मैसेज नज़र आ रहा है। आई थिंक कि आपके पर्सन ने यहाँ पर उन्होंने आपको चीट किया। आई फील विद द डिसेप्शन ऑफ कोर्स। लेकिन डिसेप्शन का मतलब सिर्फ चीटिंग ही नहीं होता है, और भी बहुत से मीनिंग्स हैं। लेकिन इन दिस सिचुएशन आई थिंक कि शायद उन्होंने चीट किया किसी ना किसी तरीके से। और अब आपकी सिचुएशन में आपकी सिचुएशन को ट्रस्ट की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है, एंड फॉरगिविंग एनर्जी की ज़रूरत है। आपसे ये कहा जा रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। माफ़ कर दीजिए अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है। हीलिंग एनर्जी दें, हेट एनर्जी अपने दिल में मत रखिएगा। और अगर कोई आप पर चीट कर रहा है तो वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, अगर कोई आपको बता नहीं रहा कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आई फील कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, और वो अपना लव आपसे एक्सप्रेस कर देंगे। बहुत अरसे तक छुपा कर नहीं रखेंगे, बहुत अरसे तक वो इस डिसेप्टिव एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। देन वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो यहाँ पर रिलीज़ करने की कुछ ज़रूरत है, चाहे वो लिटरली आपका करंट पार्टनर है आपके, या एनर्जी है। और अगेन एक बहुत वियर्ड चीज़ हुई कि मैंने हर पाइल के लिए 2 ये वाले ऑरिकल कार्ड्स निकाले थे और इसमें सिर्फ एक आया है। तो कुछ बहुत वियर्ड स्टफ़ हो रहा है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 3, आपको ये सोचना है कि आपने क्या रिलीज़ करना है।
कोई टॉक्सिसिटी अगर है आपके इर्द गिर्द, अगर इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है, तो राइट ऑफ द बैट मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि रिलीज़, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो कार्ड्स में मुझे फील हो रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो आपको यहाँ पर कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देन वी हैव ऑल इज़ वेल एंड क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस। तो मैंने आपसे इंटेंशंस की बात की कि सेट योर इंटेंशंस, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू डिज़ायर एंड फोकस अपॉन इट विद अनवेवरिंग फेथ। फेथ का जिक्र हुआ, इंटरेस्ट का कार्ड भी है हमारे पास। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो क्लियर इंटेंशन सेट करें, सेट योर इंटेंशन, सेट योर डिज़ायर एंड फोकस करें और पूरे यकीन से फोकस करें कि जो सेट की है आपने इंटेंशन वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। और क्यों नहीं होगी, ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। उस एनर्जी को जब आप रिलीज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक ब्रांड न्यू एनर्जी, एक ब्रांड न्यू लव मैनिफेस्ट होगा। और जब आप रिलीज़ करेंगे तो शायद आपका यही रिलेशनशिप रिन्यू हो जाए। लेकिन फ़िलहाल टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हीलिंग एनर्जी, फॉरगिविंग एनर्जी की ज़रूरत है यहाँ पर। तो अप्रैल 2021 आप लोगों के लिए रियलाइजेशन, हीलिंग, फॉरगिविंग, लर्निंग का मंथ होगा, जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आपने अपनी इंटेंशंस को दोबारा से सेट करना है। और ये किस तरह करना है? आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप जर्नल बना सकते हैं, आप जो भी रिचुअल्स करते हैं वो आप करें जिससे आपको रिलैक्सेशन महसूस होती है। साइंस ढूंढें, आपको साइंस मिलेंगे। आपकी इंटुइशन बहुत अच्छे से काम करेगी। आपकी इंटुइशन, आपको डाउनलोड्स होंगे डिवाइन की तरफ से, आपको साइंस मिलेंगे। मे बी किसी सॉन्ग में कोई लिरिक्स हों जो आपका मैसेज हों। मे बी आप कहीं जा रहे हों और वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हों और वो बात आपके कान में पड़े और आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी कि ये आपका मैसेज है। मे बी आपकी तरह की सेम सिचुएशन से कोई और इंसान गुज़र रहा हो और वो अपनी ज़िंदगी में कंक्लूजन पर आ रहा हो और वो आपके साथ जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो उनसे आपको हेल्प मिले। मे बी कोई इंस्पायर्ड एक्शन आपका लेने का दिल करे अप्रैल 2021 में, तो कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा जो आपको फ्री कर देगा, जो आपको आज़ाद कर देगा। आई फील कुछ ऐसा होगा अप्रैल 2021 में कि जिसमें आप आज़ाद हो जाएंगे कन्फ्यूजन से, कन्फ्लिक्ट से। जो भी स्टक एनर्जी थी वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसा रियलाइज़ होगा आपको, कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोल अब फ्री है, आप बाउंड नहीं हैं, आप फ्रेश हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। यस तो ये मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रहा है। ग्रुप नंबर 3, ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।